आज 4 फरवरी 2024 वार सोमवार। 5 फरवरी सॉरी 5 फरवरी गलती हो गई। 5 फरवरी पीरवार। पीरवार मतलब सोमवार। और उर्दू की तारीख 24 रजब। हाँ 1442 45। हम मोहम्मद काजी साहब मौलाना जो मरहूम इस दुनिया से 30 जनवरी को अलविदा हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ने अपने वफात पाई। हम दोनों असगर और मोहम्मद यूनुस दोनों बीकानेर से और अजमेर से यहाँ पधारे हैं और इस खेत में काजी साहब के हम किए हुए कार्यकलापों को देख रहे हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है सब कुछ, कब किसको बुला ले। और ये खेजड़ी के पेड़ है, ये अल्लाह का देखो। हाँ और चलते हैं लश्कर। ये तारा मीरा है हुसैन का। और हाँ ये बाउंड्री है खेत की अंतिम, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको दूर दराज किनारा खेत का दिख रहा होगा, देखो आप। तो आज हम खुद घूमते हुए उस्ताद मोहम्मद काजी के खेत को दिखाते हैं आपको। हाँ कोई कुछ कह नहीं सकता, ये ज़िंदगी है। इनके जो क्षण हैं जो हमारे आज बीत रहे हैं यहाँ, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों कब बुलाता है। मैं दिखाता हूँ पड़ोस के आगे के खेत। ये बाड़मेर की सरजमीन, बाड़मेर की गुड्डामलन तहसील, गुजरात बॉर्डर पे आप देख पा रहे होंगे। अजमेर से यहाँ आने के बाद मैंने ये एक चीज़ नई देखी है कि मतलब इस धरती पे खेजड़ी के पेड़ बहुत हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, इस तथ्य को मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं। और ये जो है ये खेत की चार दीवारी है, जिस तरीके से तारबंदी की जाती है खंबे रोप के, ये पट्टी रोप के इन्होंने एक गेट बनाया। और इसके बाद में ये पूरा देखो आप किस तरीके से इस खेत की दीवार है। ये जिस तरीके से एक इंसान अपने घर की दीवार बनाता है, इसी तरीके से इस किसान ने मतलब मोहम्मद काजी ने अपनी छुट्टियों में यहाँ आकर अपने खेत का जीर्णोद्धार किया है। बहुत अच्छा मतलब इन्होंने कार्य किया है इस ज़िंदगी में। और आगे भी शायद जन्नत में घर खुदा ने दिया होगा, वहाँ पे भी कितने कार्य उनको करने होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। बाड़मेर की सरजमीन पे इसको फेल बोलते हैं, पर हमारे कार साहब क्या बोलते? चग। अपन चग ही बोलते हैं। हाँ ये चग है। फेल दूसरी होती है जो पतली उसकी दानेदार होता है, ये चग बोलते हैं। इसके हम क्या रस्सी बनाते हैं। हाँ वही है। और उसको लानिया कहते हैं और बांधते हैं। ये खेत है। तो अस्कर साहब यहाँ कैसा महसूस कर रहे हो आप? नहीं बढ़िया है बहुत। कब से आए हो यहाँ पे? हम 2006 से आ रहे हैं यहाँ से। 2006 से यहाँ आ रहे हैं। और मोहम्मद काजी साहब हमारे ककराला शरीफ में 1988 से निवास कर रहे हैं। और उस मस्जिद को मतलब जन्नत की तरह सजाया इन्होंने। पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करके नई मस्जिद के रूप में वापस उनका निर्माण किया। और बहुत ही अच्छा मैन्युफैक्चरिंग की उनकी। अच्छा। तो 2006 से ये कितनी बार दौरा हुआ आपका? 3 बार पहले हुआ, 3 महीने रह के। 3 बार पहले आए हैं और 3-3 महीने रह के 3-3 महीने रह के गए। लोग जैसे पाकिस्तान जाते हैं तो 3 महीने रुक के आते हैं, तो आप इस तरीके वीज़ा लेके आए थे? एक महीना रुक के। अच्छा कबीर खां। अच्छा 1 महीना। एक महीना। वाह। तो काजी साहब ने हमारे गांव को प्यार दिया, मोहब्बत दी। और हमारे गांव वालों ने, कुछ लोगों ने प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी। उसमें से ये हमारे हाजी कारी असगर अली हैं, जो इन्होंने भी अपनी तुरजोर कोई कमी नहीं रखी प्यार मोहब्बत यहाँ आने जाने में। इन्होंने भी अपने इस परिवार को अपना परिवार समझ के अपने परिवार को कम टाइम दिया, परंतु यहाँ बहुत टाइम दिया इन्होंने। इसी तरीके से कारी साहब ने भी अपने परिवार को कम टाइम देके असगर के परिवार को 36 साल दिए और सेवा की। तो आज हमारे आंसू रुकने को रुक नहीं रहे, बेताब है हम लोग। परंतु क्या करें, जो अल्लाह को मंजूर होता है हम भी कुछ कर नहीं सकते, हमारा कोई जोर नहीं। परंतु अब ये खेत की जो एक तारबंदी करके इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है दोनों भाइयों ने। इन दोनों भाइयों का प्यार
हमारे लाल मोहम्मद और मोहम्मद काजी साहब का, इनके पिताजी रशीद मोहम्मद, इनके चाचा जी यकूब साहब, उनका भी मैंने अंतिम जो घर है कब्रिस्तान, वहाँ पे भी मैं आज जाके आया। उसका भी एक वीडियो बना के आपको इससे पहले अपलोड किया है मैंने, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद मैंने ये पाया है कि आखिरी मंजिल कब्र है, और मुझे सोचने को मजबूर कर दिया इस घटना ने। तो कुछ उजड़े, कुछ मीठे शिकवे जो ज़िंदगी में मेरे भी रहे, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब भूलने में ही भलाई है, क्योंकि मौत कब आएगी और लेके चली जाएगी। ए मुसाफिर तुझे भी कब्र में जाना है। तो ये मैं नाज़ शरीफ पढ़ के हनीफिया मदरसा की बच्चियों से मैंने जो सुना, तो मैं भी अपनी आँखों को रोते हुए रोक नहीं पाया। हाँ, मैं से दालू में ये चालू रखो, ऐसे ऐसे घुमाओ मेरी तरफ, ले बस ऊपर रखो कैमरा। देखो ये ढांगा है, ढांगा इसको क्या बोलते हैं अस्कर? अपने इलाके से ढांगा बोलते हैं। आज साहब ये ढांगा है, इसको कैमरे में लो अस्कर साहब। ये अस्कर साहब जो कैमरे में ले रहे हैं, ये ढांगा बोलते हैं। हाँ, इसकी तरफ कैमरा रखिए, ये देखो आप, ये ढांगा है। और ये बना के पता नहीं मंडी से कैसे लाए होंगे, मैं नहीं सोच सकता। और ये देखो ये ढांगा जो है ना, ये खेजड़ी में शंख उतार दिया यहाँ पे। ये शंख बोलते हैं यहाँ, शंख इसको शंख बोलते हैं, बाड़मेर में शंख बोलते हैं। ये देखो आप, वाह, शंख, इसको शंख बोलते हैं। हमारे असगर ने सिंधी में बताया कि शंख के नाम से, और अपनी भाषा में लूफ बोलते हैं, शंख बोलते हैं। यहाँ शंख बोलते हैं। इसके साथ असगर साहब ये सामने क्या दिखाई दे रहा है, वो उधर देखो पीछे, ऊपर देखो, ये पड़ी हुई है ना सीढ़ीदार सीढ़ियाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंधी में क्या बोलते हैं यहाँ, बाड़मेरी सिंधी? अच्छा, इसको पेड़ी बोलते हैं, हम इसको क्या बरसांग बोलते हैं। पर ये सीढ़ी, इसको इंग्लिश में वही बोलते हैं कि सीढ़ियाँ, और ऊपर शंख टंगा हुआ है, हम इसको क्या बोलते हैं? लूंग बोलते हैं। तो ये खेत में लूंग उतारी जाती है, मतलब मारवाड़ में। तो आज एक तरफ ये चीज़ यहाँ पे देख के, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा खेत में दोपहर के टाइम जोर की नमाज के बाद यहाँ भ्रमण करने आए थे, क्योंकि मुझे आज अजमेर भी जाना है। तो मैं शायद अपने आप को अब जाने के लिए, मेरे पैर नहीं उठ रहे, पर मुझे मजबूरी है कि शायद मुझे आज जाना ही होगा, क्योंकि कार्य जो पड़े हुए हैं पेंडिंग, वो मुझे करने हैं। और कर साहब अभी यहीं है कुछ दिन? हाँ, यही है। इनको ये भी बोल रहा हूँ कि यहीं रहिए आप भी अपनी सेवा दीजिए मदरसा में, बच्चों को पढ़ाइए, और अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ये आपको दिखा रहा हूँ हमारे मौलाना मरहूम काजी साहब के किए हुए कार्य, जो इन्होंने खुद ने, मतलब ये ट्रैक्टर से बनाए हुए, जेसीबी लगाई होगी। अच्छा, मशीन आई थी, हाँ। तो एक जेसीबी मशीन आई थी कोई काम से, किसी और के काम से आई थी, परंतु वो जब यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने ये भी देखा कि चलो ये जो है ना खेत की खेर की बारबंदी, एक दीवार बना दें। तो इन्होंने देखो अपने खेत में से मिट्टी को निकाल के और ये बाड़बंदी बनाई। सामने आपको घर दिख रहा है, ये हमारे स्टूडेंट हुसैन और मरहूम मोहम्मद काजी साहब के भतीजे हुसैन की है, मतलब ढाणी है, घर है, वो नया घर है। और ये उनके बड़े सुपुत्र मोहम्मद और मतलब नज़ीर की ढाणी है, जो काजी साहब की खुद की ये ढाणी पुरानी जो उन्होंने बनाई है। और ये उनका खेत है। उधर भी उन्होंने कोई दीवारें बनाई है, दीवारें मिट्टी निकाल के बहुत ही अच्छा, और ये चीज़ें बनाई है। तो आप इसको देख सकते हो। दुआ करो इस वीडियो को देखने वालों कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, घर अता फरमाए। हाँ, आमीन। हाँ, ये आप देख लिया है, फिर आगे कुछ आपको कुछ दूरी पे नई चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। यहाँ टायर वाली जेसीबी आई है, देखो मैं नीचे खड्डों में उतर चुका हूँ। अच्छा, चेन वाली है। हाँ, तो हाजी कारी साहब आप यहाँ नहीं थे उस टाइम, ये जो मिट्टी उठाई उस दिन बारिश के टाइम, तो ये 15 दिन पहले के किए हुए कार्य हैं। अभी के
हाँ, ज़बरदस्त कार्य किए उन्होंने यहाँ रह के 15 दिनों में, और सारे अपने तमाम तरह के जो कार्य पेंडेंसी थे वो करके गए हैं। अभी छुट्टी पे आए थे हाँ, छुट्टी पे आए थे और चुपचाप चले गए, और दुनिया से भी चले गए, जैसे एक पक्षी उड़ जाता है आसमान में उस तरीके से मतलब उड़ गए। हाँ, या अल्लाह या रब, तेरा करिश्मा, तेरा राज तू ही जानता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं कैमरे में हूँ, ये देखो आप, और हम लोग कैमरे में हैं। हम किए हुए कार्यों को मैं आपको पीछे कैमरा घुमा के एक बार फिर दिखाता हूँ इस खेत का, कि क्या बताऊँ। या अल्लाह, आपका करिश्मा तो कमाल है। अल्लाह, आपका राज तो कमाल का है, आपका राज तो आप ही जानते हो। मुझे याद है तामीर अदब की पहली किताब में मुझे पढ़ाया गया था कारी उमर साहब ने, कि अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू सब कुछ देखता है, तुझे कोई नहीं देखता। हाँ, तो रहीम। दोस्तों, साथियों, मेरे भारतवासियों, मेरे ऑल इंडियंस भाई और बहनों, मैं आपको अब ढाणी मतलब घर के नज़दीक हम आ चुके हैं, और असगर भी धीरे धीरे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। शायद नमाज का टाइम हो रहा है, या अल्लाह बेहतर जानता है। हम आगे आगे थोड़ी तेज़ी से हम वापिस उसी पॉइंट पे आ गए हैं। ये सामने गाय खड़ी हुई है, बाण मेरी नस्ल की, जो गुड्डा मलानी नाम से यहाँ घोड़े बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, ये गाय हैं, कोई कमी नहीं है इस रेगिस्तान में, मतलब हर चीज़ खाने को, रहने को, पानी पीने। ये बकरियाँ अपनी भीनी भीनी चाल में आगे बढ़ रही है, और ये हम घर के पास आ चुके हैं। और आइए आजकल थोड़ा कैमरे में आप बताते हैं उस्ताद के पिछले 15 दिनों के दौरान किए हुए कार्य को लोगों को अवगत कराते हैं। तो ये मेरी और अस्कर की टीम, हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो हुसैन भतीजे के, जिन्होंने उनको गुलाब के फूल की तरह पाल पोस के बड़ा किया, उनका भी देखो आप खेत, ये सामने, और ये पट्टियों से किया हुआ, तारबंदी की हुई, बड़ा सुंदर कार्य किए उन्होंने। मतलब यदि इंग्लिश मीडियम पढ़े होते तो शायद वो RS सर्विस भी बहुत बड़े अच्छी तरीके से अंजाम देते, पर उनको अल्लाह की खिदमत में सारी अपनी ये गाय। और अच्छा हाजी साहब, ये उस्ताद ने इन दिनों में ना मतलब पूरी ये बनवाया है इन्होंने, बारियों के लिए। ये आप देख रहे हो। अच्छा, वो गेट, मेन गेट। अच्छा, ये वाला हमारे हाजी साहब बता रहे हैं मेन गेट पर लगता कि ये जो मेन गेट है, ये हुसैन भतीज का, हाँ, ये मेन गेट पे, तो ये भी इन्होंने कटिंग करवा के मिस्त्री को बुलाकर, और ये पत्थर से सारा अच्छे कार्य किया है इन्होंने। दुनिया पैसा भी कमाती है, नाम भी कमाती है, पर उन्होंने अपने बच्चों, परिवार के लिए देखो यादें छोड़ गए। मतलब या अल्लाह उनके छोटे बच्चों, उनके बेटियों और उनके बेटों को सबीर बनाए, उनकी रोजी बरकत में ना दिन चुगनी रात तरक्की फराए, उनको हिम्मत दे, उनको कार्य करने की हिम्मत दे, परिवार से मिलजुल कर रहने की हम दुआ करते हैं। सभी खुश आबाद रहें, किसी को कुछ भी ना हो। मैं देखो आपको आगे बढ़ते हुए कुछ मैं दिखा रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ये ईंटें वगैरह सारे हुसैन भतीज के लिए क्या क्या नहीं करके गए। मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है कोई पेंडेंसी हो। बोल के गए थे हम, वापस आने के बाद चार्ज करूंगा। वापस आने के बाद में ये छोड़ दो, मैं वापस आके यहीं खड़ा होके करवाऊंगा। रमजान बाद ये डिजाइन बनाए इन्होंने पत्थर से, और पूरी कारीगरी से आप देखो, ये सारी डिजाइनें और ये पत्थर के कार्य, ये सारी चीज़ें करवा के इन्होंने, और इस पूरे घर को ठेके पे देकर, मुझे हुसैन ने रात को बताया कि चाचू ने ना 165 में ये मकान फाइनल करके और उसके बाद में गए हैं, वापस आकर ही मैं ही चालू करवाऊंगा इसको। रखो देखो अब, हाँ, ये चीज़ है, गवाही दे रहे हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ये लकड़ियाँ भी देखो यहाँ रखी हुई है, ये सारी चीज़ें, ईंटें हैं यहाँ के आसपास के भट्टों से लाई हुई, और ये खेत घर का ना मतलब पूरी नींव रख के, और पूरा मकान का डिज़ाइन वगैरह बंद मकान में बनाने का पूरी प्लानिंग, जिससे ना कार्यों की जितनी सराहना की जाए उतनी मेरे शब्दों में कम है।
मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। मैं क्या क्या नहीं बोलूँ मुझे पता भी नहीं है। देखो ये बाड़मेर के कुछ गांव ग्रामीण एरिया के ये किस तरीके से ये देखो सीमेंटेड मतलब बना रखे हैं। पहले से पानी पिलाते हैं इसमें कचरा भी पशुओं को। डोल दी पानी पिलाते हैं। हाँ ये रोटियाँ लगी हुई है। ये देखो इस घर का डिजाइन, मतलब इस घर को उन्होंने बनाने के लिए पूरा पुरजोर और पूरी ताकत और पूरा मतलब अपना जो होता है। ये हमारे हाजी का असकर साहब खड़े हुए हैं। हाँ पार्टीशन बना के और ये पट्टियाँ लगा के देखो रहने के लिए मकान बनाकर। देखो कार्य देखो इंसान के, मतलब इस संसार में आने के बाद देखो क्या उन्होंने कितनी अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करी और एक एक पैसे को जोड़कर उन्होंने अपने जीवन में उस पैसे का सुख ना लेके अपने परिवार और बच्चों और बीवी के लिए कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। और अल्लाह शायद उनको 50-60 साल उम्र और देता तो वो जन्नत बना के जाते। लोग यहाँ आसपास पूछते और मिलने आते लोग कि हाँ ये देखो, ये मैं आपको ये सारी सच्ची घटना है जो मैंने देखी और जो मैं यहाँ आके भी कुछ ऑब्जर्वेशन किया है। हमारे हाजी असकर के साहब जो पिछले 2000 से बता रहे हैं कि आते रहते हैं। 23 सालों में उनका 3 बार और ये चौथी बार आना हुआ है। और जब भी वो कहते हैं कि मैं आता हूँ तो मेरे जाने का मन नहीं करता यहाँ से। और अभी भी आए इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने और दुख को कम से कम करने के लिए। जैसा सोच नहीं सकते कि क्या हुआ क्या हो गया एकदम। तो ये पट्टियाँ ये खेत यहाँ से हुसैन को भी पास में हो बहुत अच्छा। हाँ ये जाल है। अच्छा ये लगवाया है। ओए ये देखो आप ये पेड़ पौधे। और यहाँ से आपने देखा होगा कि भारत में बाड़मेर ज़िले में सोना निकल रहा है। तो सोने का मतलब है यहाँ पे तेल के कुएँ हैं। और हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हुसैन जो मोहम्मद काजी साहब के जो भतीजे हैं वो भी नाइट में इलेक्ट्रिशियन का काम देखते हैं और जॉब चल रही है उनकी। अल्लाह ताला उनकी भी नेकी करे। और ये हम हुसैन के घर की तरफ वापस इस तरीके से बढ़ रहे। ये हुसैन की बाइक, यानी परिवार में कोई कमी नहीं छोड़ के गए। ये कमी बच्चों की शादी वाली रह गई। और एक हुसैन के घर का पेंडेंसी वर्क जो अल्लाह पूरा करवाएगा खुदा अपने पे ले लिया कि मैं करवाऊँगा काज साहब। ये हुसैन का घर और ये सारी चीज़ें जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जो भाई लोग भाई बहनें जो यहाँ नहीं पहुँची है वो इस वीडियो के माध्यम से मोहम्मद काजी साहब के किए हुए कार्यों को अपने घर, यहाँ का निवास स्थान, अपना खेत जो जन्नत है। उन्होंने मौलाना साहब अपने पर्दे के हिसाब से हर चीज़ मतलब पीछे का बनाना, मकान के आगे का पोर्शन, महिलाओं का अलग पुरुषों का अलग, वो अलग ना ले कर ले अपना वो चीज़ें हैं। मतलब ये देखो आप मोहम्मद का खेत, मोहम्मद काजी साहब का जो खेत और साझेदार देखो। हाँ देखो ट्रैक्टर भी करकराला से खरीद के लाए, ट्रॉली भी लाए, मोटरसाइकिल भी लाए हैं। और 10 दिन पहले ना नज़ीर बोल रहे थे कि मेरे कागज़ मंगा के बात करके और मेरे नाम से ट्रैक्टर भी है ना करवा के फिर दुनिया से ना अलविदा हो गया। ये पंछी अपने जगह से उड़ के किसी की तरफ जाता है। तो ये देखो आप ये उस्ताद का ट्रैक्टर, ये उस्ताद का घर, पीछे का पोर्शन। ये अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अल्लाह देना हमारी दुआ है। ये को चला देना है नहीं मौका छोड़ गया था मौका हुसैन फिर उठुआ है कितना डी लगी है। आया उसने फोन किया आवाज फोन करा है अस्कर एक नई चीज़ बता रहे हैं कि ये जो मेर्सिडीज फर्गूसन है ये मोहम्मद असगर, हाजी मोहम्मद असगर के नाम से था। तो ये भी अभी 10-15 दिन पहले उन्होंने
अपने छोटे बेटे वजीर खान के नाम से मतलब अपने नाम करवा के गए हैं। मतलब उनको सब चीज़ों का एहसास हो गया। मुस्लिम ज़्यादा वो भाई बाहर का है ये हाँ, अपने नाम करवा दिया। ये देखो, ये हमें असगर ये बात बता रहे हैं कि ये ट्रैक्टर असगर के नाम से था, जो इन्होंने कब खरीदा था? हो गया साल हाँ, हो गया हाँ। 1.5 साल। तो इस ट्रैक्टर के कार्यों में भी बरकत अता फरमाए अल्लाह, आमीन। और सही चलने की तौफीक अता फरमाए, हर काम इनका नेक हो, ये हमारी दुआ है। और भी ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे बैठ के हम दुआएं मांगते रहेंगे काजी के परिवार के लिए, काजी साहब के बच्चों। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये झोपड़े के लिए अपने हाथों से ये भी कार्य करके गए। देखो 53 साल की उम्र में इन्होंने इन कार्यों में भी कमी नहीं रखी। मतलब ये किया। अच्छा, ये मोहम्मद का बना था। अच्छा अच्छा, ये बनाया अलग। अलग ये मोहम्मद का अलग बना गया। जैसे मुझे अस्कर बताया रहा है कि मकान पहले बना के रखा है कि ये मोहम्मद का है, यदि शादी करके इनको यहाँ अलग कर देंगे। और ये अपने साथ छोटा वजीर अपने साथ रहेगा, जिनसे बहुत मेहनती, हर एक बात वो बहुत ही मानता है। और आज भी उनके कदमों पे चल रहा है। मैं बच्चे को देख रहा था 2-3 दिन से कि बच्चा बहुत अपनी मजबूती के साथ जीवन जी रहा है। मुझे भी आज कब्रिस्तान मज़ार पे जाने का मौका मिला। मैं अपने आप को 1 घंटे तक रोने से नहीं रोक पाया, परंतु वजीर अपना कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और इतना सब्र है, मतलब कि पूछो मत। चलो, अल्लाह बेहतर जानता है।